दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और जम्मू कश्मीर में किस तरह से इस वक़्त बीजेपी तैयारी कर रही है कि उसकी सीटें वहाँ बढ़ जाएँ। बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। अभी से ये भनक होने लगी है कि वहाँ पर बीजेपी नुकसान में रह सकती है और ये बात लगातार काफ़ी दिनों से चल रही है, कई महीनों से चल रही है। महाराष्ट्र की स्थिति भी जोड़-तोड़ के बाद बीजेपी किसी तरह से वहाँ पर टिकी रहने की कोशिश कर चुकी है और सब देख चुके हैं कि कैसे दिन और रात में राज्यपाल के दरवाजे तक कई बार दस्तक दी गई। और हरियाणा में भी कुछ इसी तरह से जोड़-तोड़ करके जेजेपी के साथ में गए, फिर बाद में तोड़ दिया और फिर बाद अब अकेले वापस वहाँ पहुँच गए हैं चुनावी मैदान में। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक अलग ही स्ट्रैटेजी पर काम चल रहा है और विपक्ष क्या उस स्ट्रैटेजी का तोड़ निकाल पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। अगर आप जम्मू कश्मीर के चुनाव को समझ जाएँ, तो आपको बहुत सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं, आनंद सहाय जी। हम सर के साथ ही इस बात को चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, जो बात हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की स्ट्रैटेजी अगर अलग है तो वो क्या ये वर्किंग कर रही है बीजेपी और क्या कांग्रेस इसका तोड़ निकाल पाएगी? सर। देखिए कांग्रेस तो एक नेशनल पार्टी है। जम्मू कश्मीर की मेन पार्टी हमेशा वैली की रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके बड़े महान लीडर थे शेख अब्दुल्ला साहब। उसके बाद उनके बेटे फारूक आए, अब उमर अब्दुल्ला और फारूक दोनों मिलकर चला रहे हैं। उस पार्टी का सचमुच में वही पोजीशन है कश्मीर में, कश्मीर वैली में, जो कि किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी का होता था पूरे देश में, कि हर गांव में आपको 2-4 कांग्रेस के लोग मिल जाएंगे, भले वो सोए मिले, बैठे मिले, चलते मिले, लेकिन मिल जाएंगे। इतनी पॉपुलैरिटी थी। तो वही हाल एनसी का था। अब जो है एनसी के के लिए एक स्पर्धा के रूप में एक नई पार्टी आ गई सन 2000 में, माने 24 साल पहले, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी लीडर आज महबूबा मुफ्ती हैं। पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, इनके फादर, जो कि पुराने कांग्रेस के महान नेता थे वहां बहुत। फिर वो वीपी सिंह जी के साथ चले गए, फिर अलग होके इधर चले आए। और तो अब मुसीबत ये है कि अगर जो कांग्रेस ने अलायंस किया एनसी के साथ, दोनों का एक हुआ, उन्होंने सीपीआईएम को भी जोड़ लिया, क्योंकि मिस्टर तारिगामी साउथ कश्मीर से सीपीआईएम के बड़े इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं और वो जीतते आए हैं चुनाव के, लगातार कई चुनाव जीतते आए हैं। हाईली रिस्पेक्टेड मैन अपने एरिया में जी। और कश्मीर वैली में। तो अलायंस में इन लोगों ने, राहुल गांधी और खड़गे जी मिलके गए, बात की, लेकिन ये हुआ कि उसमें महबूबा मुफ्ती उस अलायंस का हिस्सा नहीं होंगी। ऐसा इन्होंने क्यों किया, ये मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि चूंकि महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी नेशनल लेवल पे इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उनको कतई अलायंस से बाहर नहीं रखना चाहिए था। अब ये हो गया कि अलायंस के लिए, यानी मुख्य रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए, महबूबा मुफ्ती के लोग हर सीट पे खड़े रहेंगे। साउथ कश्मीर उनका स्ट्रांग होल्ड है और दूसरे जगहों में भी, तो उतने वोट तो अलायंस के हिस्से से उड़ जाएंगे। उसके अलावा भाजपा ने, जिनकी एम्बिशन रही है सन 47-48 से कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है, कश्मीर वैली और जम्मू दोनों को मिला दें तो जम्मू में भी अच्छा खासा, जम्मू के पहाड़ी हिस्सों में और जम्मू शहर के अंदर भी स्ट्रॉन्ग मुस्लिम वोटर्स हैं, जो कि बीजेपी को कभी नहीं देते थे वोट। वो देते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस को या कांग्रेस को, कुछ पीडीपी वाले भी ले जाते थे, वो सब चलता था। तो इनका एम्बिशन जो है हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बने कश्मीर में, ये उनका एम्बिशन था। आज हमें लगता है क्योंकि इनकी जो इंडिया अलायंस के पार्टीज हैं, इन्होंने ठीक तरीके से सिचुएशन को आंका नहीं। ये भाजपा के भावी टैक्टिक्स को समझने में पूर्ण रूप से असफल रहे और ये कहा जा रहा है वैली में कि उमर अब्दुल्ला साहब की जिद के कारण महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी पीडीपी को अलायंस में शामिल नहीं किया गया। हालांकि कांग्रेस के लीडर्स जो हैं वो चाहते थे कि वो भी आ जाएं, उसका हिस्सा बन जाएं। तो खत्म हो गई बात। अब इलेक्शन में आप जा रहे हैं 18 तारीख को, 18 सितंबर को ही 3 फेज के चुनाव में पहला चरण उसी दिन है वोट का।
और हर सीट पे बीजेपी ने ये किया कि इन्होंने एक इंजीनियर रशीद नाम के आदमी थे जो तिहाड़ जेल में बंद थे, उनको चुनाव लड़ा इन्होंने, और सांसद हो गए। हाँ अब वो एमपी बन गए हैं, हालांकि अभी भी जेल में है, अभी जेल से छूट के गए हैं कैंपेन करने के लिए कश्मीर में, उनको अदालत ने अलाउ किया है तो गए हुए हैं, लेकिन वैसे फिर जेल में वापस हो जाएंगे और शायद कुछ दिन के बाद पार्लियामेंट अटेंड कर भी पाएंगे, ये हम नहीं जानते। लेकिन इंजीनियर रशीद जो है वो एक सेपरेटिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बेटे ने उनके एब्सेंस में कैंपेन किया, अपने अपने फादर को कहा ये इनको विक्टिम है केंद्र के पॉलिसी वगैरह के, तो विक्टिम के नाम पे कस के वोट मिले और उन्होंने एकदम काम तमाम कर दिया, उमर अब्दुल्ला को हरा दिया और सजाद लोन को हरा दिया बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से। अब जो है ये कैंपेन करने के लिए कोर्ट ने इनको अलाउ किया है कि आप जाइए कैंपेन कर सकते हैं आप, और ये कर रहे हैं कैंपेन। तो जैसे ये आए बाहर तो जो जमात इस्लामी पार्टी है वहां पे, जो कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, आज से नहीं शुरू से रही है, और जिनका हमेशा उनका ये रहा है कि इंदिरा गांधी ने आरएसएस के साथ जमात इस्लाम को बैन किया कई बार। हाँ बैन, अभी भी इन लोगों ने भी बैन किया है, मोदी की सरकार ने भी बैन लगाया हुआ है उनके ऊपर, बैंड पार्टी है वो। तो उनके मेंबर्स जो हैं ढेर सारे सीटों पे वो इंडिपेंडेंट के रूप में खड़े हैं। तो जो जितने एंटी बीजेपी वोट हो सकते हैं वो बटेंगे, वो किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या पीडीपी को शायद पूरे रूप से जो मिलते, अब उस बात की संभावना एक तरह से साफ हो गई है। तो सर मल्टीपल वोट कटवा पार्टी हो गई है यानी कि वहां पर। हाँ ये सारे वोट कटवा पार्टीज हो गई है और बीजेपी ने बड़े अच्छे तरीके से टैक्टिक्स के तहत ये सब करवाया है। इंजीनियर रशीद का रिहा करवाना, उनका वोट उनको जितवाना वहां पर, और ये सारी बात, और जैसे वो बाहर आए जीत के एक स्फूर्ति फैल गई नौजवान यूथ में, जो सेपरेटिस्ट सेक्शन है कश्मीर में उनमें, और अब यहाँ तक कि जमात के बहुत से लोग जो हैं इंडिपेंडेंट होकर लड़ रहे हैं इलेक्शन, ये नहीं लड़ रहे हैं कि हम जीतेंगे, जीतने की चांस किसी का कोई प्रोमिनेंट उनमें होगा तो निकल सकता है, तुक्के में निकल गया, लेकिन आप वोट काटेंगे, जब आप वोट काटेंगे तो फाइनली क्या रिजल्ट होगा। वैसे पहले चुनाव प्रक्रिया के शुरू होने के पहले अनुमान ये लग रहा था कि उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अच्छे नंबर से करीब 38-40 सीट लेके आएगी, क्योंकि 45 सीटों की आपको आवश्यकता है सरकार बनाने के, 46 सीटों की। तो ये लगभग तय था कि ये बन जाएगा, लेकिन जैसे इन्होंने ऐलान किया कि महबूबा जी नहीं है हमारे अलायंस में, उसके बाहर हैं, तो महबूबा की पार्टी फिर इन्हीं के वोट काटेगी। किनके वोट काटेगी? सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उसी के वोट कटेंगे, और जहां अलायंस में कांग्रेस को कोई सीट मिल गई है तो कांग्रेस के वोट कटेंगे वहां पे, और जो जमात इस्लामी की वोट है एज इंडिपेंडेंट, वो सबका वोट काटेगी। तो सर बीजेपी ने तो फिर वोट कटवा पार्टी को इकट्ठा करके अपनी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग कर ली है। ढेर सारे और बहुत सारे लोग हैं, जैसे ये भी कहा, ये बात तो आम कही जा रही है कश्मीर वैली में और सोशल मीडिया की, गुलाम नबी आजाद जो है जिनकी कोई साख नहीं है, कांग्रेस छोड़ के गए, और फिर अब उनके सारे फॉलोअर्स तो फिर वापस लौट आए हैं कांग्रेस में। अब अटकलें चल रही कि वो भी आना चाहते हैं, जिस बात को उन्होंने खारिज कर दिया है कि नहीं आ, तो हम मान के चलते नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी की लोग ये बतलाते हैं कि पूर्ण रूप से सहायता कर रहे हैं, और इंजीनियर रशीद के चुनाव में भी उनका रोल रहा है आजाद साहब का। ये सारी बातें कही जा रही हैं कश्मीर में, मैं आपसे कही कही सुनी बातें बतला रहा हूँ, और वहां के सोशल मीडिया पे ये बातें फैली हुई हैं। अब आजाद साहब को कोई कश्मीर में कोई ट्रस्ट नहीं करता है, ठीक है, और उसके अलावा पहले से ही बीजेपी ने खड़ा करवा दिए हैं किंग्स पार्टी, यानी अपनी पार्टी नाम की एक पार्टी बन गई, जो महबूबा मुफ्ती को तोड़ने के लिए बनवाई गई थी, कि पीडीपी से टूट के बहुत से लोगों ने नए पार्टी शुरू कर दिए। सजाद लोन नाम के एक आदमी है, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, और अब उनको भी है, उन्होंने एक पार्टी अपनी शुरू करवा दी, और वो हमेशा लोगों का वहाँ ये रहा है कि हमेशा एक प्रो बीजेपी पॉलिटिकल पोजीशन ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी की स्ट्रैटेजी की जितना हो सके क्षति पहुंचाओ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस को,
हम्म। ये भी कहा जा रहा है कि महबूबा जी अलायंस में ना आ सकें, इसके लिए जो कोशिश करनी हो करो। तो वो भी चाहते थे कि अलायंस पूरे रूप से बने नहीं, और नहीं बना। और तो सही इस तो आउट बात ऑफ हैंड को चला गया फिर कांग्रेस के। मुश्किल इन्होंने अपने लिए खड़ा कर दिया है कांग्रेस एनसी अलायंस ने, महबूबा को साथ में न रख करके। इनके क्या सोच थी, क्या समझ थी, अब खाली स्पर्धा थी एक रीजनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वहां पे, मैंने उमर अब्दुल्ला साहब की निगाह में, ये अब नहीं जानते उनकी सोच क्या होगी, वो समझेंगे। लेकिन अचानक जो है, हम लोग को लगता है कि बीजेपी को आज जितनी उम्मीद है कि शायद हमारी ही पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बन के निकले, ये इतनी उम्मीद जागने का पहले किसी भी चुनाव में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। सिंस 52 जब से इलेक्शन शुरू हुए, तो देयर वाज जम्मू नो कश्मीर क्वेश्चन में कि हिंदू बीजेपी चेहरे के तौर बीजेपी पे मुख्यमंत्री। बीजेपी में जैन बीजेपी का जेएनके में मुख्यमंत्री हो। वो कोएलिशन की अलायंस में बीजेपी ने पीडीपी के साथ कोएलिशन करके सरकार बनाई है, उसमें इनका डिप्टी पीएम रहा, वो सब रहा, डिप्टी सीएम वगैरह। लेकिन सीएम बनना एक अलग चीज है, और सीएम जिस दिन बन जाता है तो इनको कहने का बिल्कुल अवसर मिलेगा कि हमने जो जो की, धारा 370 और 35A को हटाया, और जो भी किया, छोटे बच्चों को जेल में डाला हुआ, 10 साल 9 साल के बच्चों को, वो सब किया, कितने हजार लोगों को जेल में उठा के रख दिया था, छोड़ दिया सबको बाद में, वो इस डर के बारे रख दिया था कि कहीं वो ना हो जाए, बगावत ना हो जाए, वो सब ना हो जाए। धीरे धीरे करके सबको छोड़ा, बहुत से लोग अभी भी जेल में हैं, अरे लेकिन छोड़ दिया। जितने ऑपोजिशन लीडर्स थे, अब्दुल्ला अब्दुल्ला सबको जेल में डाल दिया था, अब्दुल्ला लोन ये वो सबको जेल में पड़ा हुआ था। जी। तो साथ साथ जितने इंडिपेंडेंट लोग हैं सबको जेल में, जो इनके खिलाफ समझे जाते हैं सबको जेल में डाला होता है, और मीडिया का मुंह बंद कर दिया था। जो तो आज सर पहली बार इसमें। उनको ये है, ये हाँ। कहने का, अगर ये हरियाणा हार भी जाते हैं, महाराष्ट्र हार भी जाते हैं, लेकिन अपने लोगों को ये कह सकते, ये मुंह दिखाने के लायक हो जाएंगे कि हमने जो प्रखर नीतियां अपनाई हैं उनका रिजल्ट देखिए कि चुनाव में आज हमारा मुख्यमंत्री बन के आ गया है कश्मीर में। और इस छोटी सी बात अथवा बड़ी बात जो भी समझ लीजिए आप, इसको जो है इंडिया अलायंस के टॉप लोग लीडर्स इस बात को ग्रास्प नहीं कर पाए, पकड़ नहीं पाए। राहुल गांधी को शायद अंदाज होगा, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब के जिद ने सबको वो कर दिया, लोग यही कहते हैं कश्मीर में। हालांकि राहुल गांधी ने काफी सारे ऐसे फैसले लिए हैं पिछले कुछ वक्त में जो पार्टी में बहुत लोगों को रास नहीं आया, लेकिन उमर अब्दुल्ला के दबाव में राहुल गांधी शायद यहाँ पर ये फैसला खुलकर नहीं, नहीं राहुल ले पाए। गांधी को लोग लाइक करते हैं वहां पे, ये जो उनके जो यात्रा हुई ना, भारत जोड़ो वाली यात्रा, देयर इज और ग्रेट उन्होंने सिंपैथी भाषण फॉर हिम। दिया था बारिश में वहां खड़े होकर हाँ, कश्मीर में। नहीं, बर्फ गिर रही थी, बर्फ गिर लेकिन रही थी, लेकिन हाँ। नहीं, ही हैज जेन्युइन पॉपुलर सपोर्ट इन कश्मीर। लेकिन इनकी पार्टी का संगठन कहाँ है? जो कुछ सीटें इनको अब्दुल्ला साहब की तरफ से दे दिया गया है, कांग्रेस पार्टी हमेशा रही है, मतलब वैली के अंदर मान लीजिए 40 42, आज 47 सीट्स हैं आज, पहले कुछ कम होती थी, संख्या बढ़ाई गई है। तो कांग्रेस पार्टी पिछली बार 12 सीट जीत के आई थी अपने दम पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार 12 जीत के आएगी, कभी कुछ कम भी आ सकती है, लेकिन उसी 8 10 12 सीट के लायक उनकी ताकत है। इस बार वो 32 सीट पे उनके उम्मीदवार होंगे, 32 जगहों पर तो उनके पास लोग नहीं होंगे खड़े करने को। ये बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री, इंडिया अलायंस की टैक्टिक्स टोटली अनसेटिस्फैक्ट्री रही हैं, और बीजेपी की टैक्टिक्स बहुत वेल प्लान, सोची समझी रही हैं। उनका ध्येय एक ही है कि जम्मू कश्मीर में हमारा मुख्यमंत्री अपना बने। हम अगर किसी के साथ अलायंस में है तो अलायंस वालों का नहीं बने, हमारा बने। और और शायद उसके लिए इस मल्टीपल कामयाबी वोट के कटवा दर, पार्टी बहुत बड़ा काम कर गई। हाँ, वोट कटवा पार्टी और वोट कटवा कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट, दोनों ही ढेर सारे खड़े किए हुए हैं ना उनमें। बताइए, हमारे जमाते इस्लामी लोगों को एक लीज ऑफ लाइफ मिल गई है, खुद तो बैन है राइट। पार्टी, लेकिन उनके लोग अगर इंडिपेंडेंट के रूप में बन के जीत के आ गए थोड़े से, तो पार्टी में तो जान आ गई ना। तो यहाँ जिस पे पार्टी को कांग्रेस। बैन किया आपने, उसी के लोगों को
आप ऐसे स्थिति में डाल दिया कि वो जीत सकते हैं। बीजेपी ने एक नेशनल इंटरेस्ट के साथ वो किया है, नाइंसाफी की है। ये बीजेपी की टैक्टिक्स से किया है ऐसा, आप समझ रही है, क्योंकि आपने जमात इस्लामी के लोगों को एज इंडिपेंडेंस खड़ा होने का मौका दे दिया, और फिर आप ये लोग कोई जीत भी गए तो फिर आप इनसे कहें कि हमें समर्थन दे दीजिए आप सरकार बनाने में। आप रशीद साहब, इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को कहेंगे आप हमें समर्थन कर दीजिए। बीजेपी मल्टीपल लेयर में अपने स्ट्रैटेजी बहुत बीजेपी की चाल बहुत अच्छी चली गई है। मैंने शतरंज के खिलाड़ी अगर कोई है अभी कश्मीर में तो एक वो निकले बीजेपी। हाँ। तो कांग्रेस के लिए ये अपने आप में बहुत ही, कि अभी पूरा फोकस उनका हरियाणा पे काफी दिख रहा है, और हाँ, हरियाणा को हरियाणा बहुत में एक तो इजी स्टेट मान के भी चल रहे हैं इस बार वो। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हरियाणा में जो है, क्योंकि जनरली वो बाइपोलर स्टेट रहा है, भाजपा कांग्रेस और छोटी छोटी पार्टीज हैं, जेजेपी है, ये वहां से हट गए, तोड़ गए, अपनी पार्टी बना लिया है, उनको बीजेपी ने अपने आप में शामिल कर लिया, कभी बीजेपी ने भगा दिया, कभी वो खुद भाग गए, ये सब चलता रहा है। तो इस बार भी होगा, और उसी उसी तरह की पार्टी जो है आम आदमी पार्टी भी हो गई। अब केजरीवाल साहब वो एकदम लौट के आए हैं, जेल से छूट के आए हैं कल, कोर्ट ने बेल दिया उनको, और बेल देना चाहिए था, लेकिन बेल उसी समय, आपको टाइमिंग देखिए, जिस दिन कैंडिडेट के सिलेक्शन का लास्ट डेट था नॉमिनेशन का, उस दिन जेल मिल गया, वो जेल से रिहा होके आ गए। अच्छा, 10 दिन तक का और भी नहीं छोड़ सकते थे, और या होता जेल तो गए भी लोकसभा चुनाव का प्रचार करके नहीं, गए। जेल गए क्यों? उनको जेल में, केजरीवाल तो लीडर हैं हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको जेल में क्यों डाला गया? तो गलत है जेल में डालना। पहली बार हिस्ट्री और में लेकिन ऐसा हुआ। जब डाल ही दिया तो बेल आप दे सकते थे 10 दिन के बाद भी, 15 दिन के बाद भी, लेकिन आज के दिन दे दिया, मैंने कल के दिन दे दिया। तो अब ये है कि चुनाव में थोड़ी बहुत रौनक आएगी, आम आदमी पार्टी कई जगह खड़ी करेगी अपने अपने लोगों को। अभी कितने नंबर लेके जीतेंगे, पास करेंगे, ये आपको नहीं मालूम, लेकिन मुख्य रूप से हरियाणा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का ही चुनाव है, और बीजेपी जो है एंटी इनकम्बेंसी का सफर करेगी। और जो मुख्य जो वो है एग्रीकल्चरल कास्ट है वहाँ, जिसके क्या 35-30%, कुछ लोग कहते हैं 40% तक भी उनकी वोटिंग है, परसेंटेज है में, उनके वो उनका झुकाव, उनकी रुझान जिधर होगी, जिस पार्टी की तरफ, जिस सीट पे, उसका एक बड़ा असर होगा। और हमें लगता है कि ये जो फोगाट जी जो हमारी रेसलर हैं, इनका केस, ये नहीं कि ओलंपिक के मैदान में क्या हुआ, वो तो जो गड़बड़ हुआ वो हुआ, उसके अलावा लेकिन इनके साथ एक बीजेपी के एमपी ब्रिजभूषण शरण सिंह, यूपी वाले, जो रेसलिंग फेडरेशन के चीफ थे, जी, उनकी ओर से क्या क्या सारा मामला कोर्ट में है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वगैरह का। माने घिनौनी बातें हैं ये सब, सुन के आदमी के कान लाल हो जाएं। और ऐसे लोगों को भी आपने, भाजपा ने उस समय भी महिलाओं को आपने जमीन पे घसीटा है, पूरे कई दुनिया ने केसेस देखा हैं। है हाँ, इसको। हाँ, कुलदीप तो सेंगर से लेकर चिन्मयानंद से लेकर तो ये ब्रिजभूषण सारी बातें, तक। ये बातें इमोशनल भी एक जगाती हैं चुनाव के समय में। चुनाव नहीं होते तो लोग मैंने दबे दबे जुबान से बात करते हैं, कभी चुनाव में है तो ये तो इमोशनल चीजें सामने आती हैं ना। जी, जी सर। कुल मिलाकर 18 सितंबर से वोटिंग शुरू हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। 18 सितंबर, फिर 25 सितंबर, और फिर 1 अक्टूबर और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो बातें आप बता रहे हैं सर आज, और जो परिस्थितियां इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, ये बहुत एक चिंता वाली स्थिति है कांग्रेस के लिए। उसे समझना होगा कि उसका प्रतिद्वंदी उतना कमजोर नहीं हुआ है, स्ट्रैटेजिकली अभी भी बहुत स्ट्रांग है। और अगर वक्त से ये फैसले जो कांग्रेस के पहले उनके लिए कमियां बनी और बैकफुट पे उन्हें ले गई, वही चीज अगर आज भी चलती है तो ज्यादा वक्त नहीं लगता है ऐसी स्ट्रैटेजी से मात खाने में। जागना और और समझना खुद दूसरी कांग्रेस चीज को होगा। विनीता जी, अगर आप मौका दें, एक चीज और इसमें जोड़ने वाली है, वो तो हो गई जी बीजेपी सर। की बात, लेकिन जी इसमें एक इनडायरेक्ट तरीके से एडवांटेज सेपरेटिस्ट जो है ना वहां के, उनको आपने अनलीश कर दिया। वो छूट के सामने आ गए मैदान में, चुनाव के मैदान में, इंडिपेंडेंट के रूप में, उस रूप में। और इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है, अवामी इत्तेहाद पार्टी,
उसके लोग खड़े होंगे। दे आर सेपरेटिस्ट पार्टी, दे आर नॉट मेन स्ट्रीम पार्टीज। राइट और सर। जमात इस्लामी का तो ये है कि कश्मीर जो है वो इलाका है पाकिस्तान होना चाहिए, ये तो नारा उनका शुरू से रहा है। हम्म। और उन लोगों को आपने इंडिपेंडेंट के रूप में, हमें कोई पार्टी मैदान में आए तो सामने मैदान में आए, सामने चुनाव लड़े, आरएसएस भी लड़े, हमें उससे कोई गिला नहीं है, वो करे ना। आप कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आके चुनाव लड़ते हैं, बहुत खुशी की बात है, हमको तो उससे खुशी होती है। लेकिन ये है जिस पार्टी के ऊपर आप प्रतिबंध लगाए हुए हैं, बैन किए हुए हैं, आपने ऐसा सिचुएशन खड़ा कर दिया कि उसी पार्टी के लोग इंडिपेंडेंट बन के आ जाए चुनाव के मैदान में। उनका तो हमको नहीं लगता कि उनका कोई यकीन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वगैरह में, ऐसी बातों में। जबकि एब्सोल्युटली, कश्मीरी मतलब आवाम आपको, को है। हाँ, जो यहाँ सांस नहीं जिनको मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल ब्रीथ नहीं मिलनी चाहिए, वो उनको ऑक्सीजन अच्छी खासी दे दी गई है तो दरअसल। आपने दे दी है ना। आप अपनी जीत को हासिल करने के लिए, मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ, जी सर। केंद्र में जो पार्टी सत्ता में है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी जीत को एक पुख्ता करने के लिए ये सब भी कर दिया है। तो ये जो है, ये हमारे लॉन्ग टर्म ये ठीक नहीं है हमें लगता है। और उनका आप सहारा लेंगे फिर सरकार बनाने में भी। अगर उनमें से 2 4 5 बंदे भी जीत के आ गए 90 में से, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। ये कांग्रेस को समझ के वक्त से अपने फैसले लेने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव 18 तारीख को पहली वोटिंग। जी हाँ, नहीं कांग्रेस वहां पर तो एनसी डोमिनेंट पार्टी है ना, डोमिनेंट पार्टी इज एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, राइट, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो अलायंस कांग्रेस का के उसके अंदर साथ गठबंधन जो है, उनको एनसी को उनको 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 धक्का लगा है। महबूबा को बाहर रखना गलत हो गया मेरे ख्याल से। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये बहुत कंप्लीटली एक इन डेप्थ डिटेल है। इस वक्त जम्मू कश्मीर की राजनीति को समझना है तो इस वीडियो से सब समझ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और कुछ खास सवाल हो तो वो भी बता सकते हैं, अपना भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।